हाय फ्रेंड्स, फिर आलम सर आपके समक्ष हाजिर है। मेरा चैनल एमएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मैं टेंस का तीसरा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेके आया हूँ और इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देख लेंगे ताकि तीसरा वीडियो आप लोगों को आसान हो। तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्चुअली पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण है। वो पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण कैसे है, चलिए इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे he has washed his room, मतलब होता है उसने अपना कमरा साफ किया है। उसने अपना कमरा साफ किया है। तो चलिए इस सेंटेंस को समझते हैं कि उसने अपना कमरा साफ किया है या कर चुका है ना। तो इस सेंटेंस से यही मालूम होता है कि काम हो चुका है, मतलब कुछ देर पहले, जस्ट कुछ देर पहले काम हो चुका है। ये किसका, ये पास्ट टाइम का बोध होता है। इस सेंटेंस से पास्ट टाइम का बोध होता है, लेकिन इसका इफेक्ट किस में पड़ता है, इसका इफेक्ट प्रेजेंट में पड़ता है। कैसे पड़ता है कि उसने कमरा साफ किया है, इसलिए कमरा क्या है, चमकदार है। इसलिए कमरा क्या है, वेल क्लीन्ड है, मतलब वेल क्लीन, चमकदार, ये क्या है, प्रेजेंट टाइम है। तो इस सेंटेंस से यही समझ में आता है कि पास्ट टाइम का बोध होता है, लेकिन इसका इफेक्ट पड़ता है प्रेजेंट टेंस में, है ना। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो मिश्रण है पास्ट टाइम का और प्रेजेंट टाइम का, है ना। तो चलिए इस उदाहरण से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे समझेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के समझने के कुछ रूल्स होते हैं, चलिए उसको हम जानते हैं। चलिए जैसे टू नो ऑफ रूल, टू नो ऑफ रूल, टू नो ऑफ रूल, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे समझेंगे, इसको जानना जरूरी है। तो हम जानते हैं कि किसी भी एक्शन वर्ड के अंत में, किसी भी एक्शन वर्ड के अंत में चुका है, चुकी हो, चुके हो, अथवा या है, ये है, ये है आदि अगर लगा रहेगा तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे। फिर समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी एक्शन वर्ड मतलब क्या होता है। एक्शन वर्ड मतलब होता है वैसा वर्ड जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है, उसी को एक्शन वर्ड कहते हैं। जैसे खाना, पीना, जाना, सोना, बैठना, उठना, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड है। और इसी के अंत में अगर चुका है, चुकी हो, चुके हो, अथवा या है, ई है, ये है आदि अगर लगा रहता है तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे, है ना।
तो चलिए फिर इसको आगे बढ़ते हैं। अब तो हम समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे हम समझेंगे। अब है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे कैसे, और इसमें कितने सेंटेंस को पढ़ेंगे दोस्त। तो इसमें भी 4 सेंटेंस को पढ़ेंगे। वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को जानते हैं, उसके बनाने को रूल्स को पहचानते हैं और देखते हैं। चलिए पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसके बनाने के रूल्स को जानते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर से निवेदन करूंगा कि मेरा चैनल MS स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो में बनाओ आप तक पहुंच जाए। और मैं चाहता हूं, मुझे आशा है कि आप मेहनत करें और ग्रामर में बहुत ही आप परफेक्ट बन जाएंगे, है ना। इसलिए आप मेहनत करें। मैं यही आप लोगों को गाइडलाइन दूंगा कि मेहनत करें और इसको नोट भी कर सकते हैं। कॉपी लीजिए, कलम लीजिए और इसको नोट कीजिए, या तो फिर आप मेरा वीडियो दोबारा दे सकते हैं। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने के रूल्स को जानते हैं। टू मेक ऑफ रूल्स, टू मेक ऑफ रूल। चलिए इसके बनाने के नियम को जानते हैं। तो इसका बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम है ना। तो चलिए यहाँ पर हैव और हैज, इसके हैव और हैज का यूज को पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए हैव और हैज कहाँ प्रयोग किया जाता है। अगर थर्ड पर्सन, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो किसका यूज किया जाएगा, हैज का यूज किया जाएगा, है ना। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो हैज का प्रयोग किया जाएगा। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, जैसे ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नेम, और एनी सिंगुलर नेम, है ना। अगर ये रहेंगे सब्जेक्ट के रूप में तो हम सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे, यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, या एनी प्लूरल नंबर, कोई भी प्लूरल नंबर होगा तो आप हैव का प्रयोग करेंगे, है ना। तो चलिए अब इसको एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह गीत गा चुकी है, वह गीत गा चुकी है। तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस टेंस में है। देखिए दोस्त, ये बहुत ही, मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत ही अच्छा तरीका है इसको समझने का, है ना। इसलिए ध्यान से इसको सुनने की कोशिश करिए, तब आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जब ये हम सभी टेंस का पहचान को बता देंगे, टू मेक ऑफ रूल को बता देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं यूज ऑफ टेंसेस के बारे में बताऊंगा कि कहाँ प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट इंडेफिनिट का, ये यूज का भी मैं वीडियो बना दूंगा दोस्त। तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है कि वह गीत गा चुकी है, तो इससे हमें समझना होगा कि ये किस टेंस में है।
तो मैं जानता हूं कि जिस जिस एक्शन वर्ड के अंत में चुका है, चुकी हो, चुके हो, या है, ई है, ये हो आदि लगा रहता है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक्शन वर्ड क्या है, यहाँ खोजना पड़ेगा आपको एक्शन वर्ड क्या है। तो मैं पहले ही बता दिया हूं कि एक्शन वर्ड मतलब एक वर्ब होता है। एक्शन वर्ड मतलब क्या होता है, वर्ब होता है, क्रिया होता है। तो यहाँ हिंदी में क्रिया क्या है, गाना, गा, ये हिंदी का क्रिया है। अगर इसको इंग्लिश में लेंगे तो क्या होगा, सिंग। तो यहाँ पर ये क्रिया है और इसके अंत में क्या है, चुकी है ना। इसलिए ये इसको हम, इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे। अब इसका बनाने का रूल्स क्या होता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नेगेटिव यानी नकारात्मक वर्ड नहीं है, इसमें प्रश्न नहीं है, इसलिए ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको बनाने का ही रूल्स होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ वह क्या सब्जेक्ट है, वह गीत गा चुकी है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह आ चुकी है, तो ये स्त्रीलिंग है। तो वह के लिए किसका यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हैव या हैज। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हैव या हैज का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे। तो ये सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या, वर्ब 3 का यूज करेंगे, यानी वर्ब का तीसरा रूप, इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, है ना। और इसका वर्ब 3 यूज करेंगे। तो सबसे पहले वर्ब 1 जानना जरूरी है, यानी मेन वर्ब जानना जरूरी है। तो गा चुकी है, गाना का इंग्लिश क्या होता है, सिंग होता है, SING सिंग। और इसका वर्ब 2 क्या होता है, हालांकि इसमें वर्ब 2 का यूज नहीं होता है, वो पास्ट में यूज किया जाता है ना। जब मैं पास्ट टेंस बनाऊंगा, पास्ट टेंस पढ़ाऊंगा तो उस समय वर्ब 2 का यूज करूंगा, है ना। उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्ब 3 को। अब यहाँ पर सिंग है, इसका वर्ब 2 होता है SANG संग। वर्ब 3 क्या होता है, SUNG संग, है ना। तो सी हैज, उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब 3 संग। उसके बाद क्या है, गीत, गीत का क्या होता है, सॉन्ग। तो संग और सॉन्ग। इस तरह हमें अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। वह गीत गा चुकी है, सी हैज संग अ सॉन्ग। अब इसका भी एक ट्रिक्स होता है कि वर्ब 2 वर्ब 3 कैसे याद किया जाएगा, तो उसका मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा दोस्त, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आसानी से आप इंग्लिश ग्रामर सीख जाएंगे, है ना। तो चलिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब दूसरा जो है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को उदाहरण के साथ जानते हैं। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस क्या है। इससे पहले भी मैं बताया हूं कि वैसा सेंटेंस जिस सेंटेंस में नकारात्मक शब्दों का यूज होगा। नकारात्मक बोले तो जैसे नहीं, जैसे यहाँ क्या है, वह गीत गा चुकी है, तो वह गीत नहीं गा चुकी है, ये है नकारात्मक सेंटेंस, है ना। जिसमें नॉट शब्द लगा रहे हैं, जिसमें नहीं शब्द लगा रहे हैं, जिस सेंटेंस से नकारात्मक का बोध होता है उसी को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस के बनाने के रूल्स को जानते हैं। चलिए नेगेटिव सेंटेंस के बनाने के रूल्स को समझते हैं, जानते हैं और इसका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेगेटिव का टू मेक ऑफ रूल, इसका बनाने का क्या नियम होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस या हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। वर्ब 3 कहने का मतलब वही है, वर्ब का तीसरा रूप जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, है ना। तो चलिए इसको एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे तुम अंग्रेजी
नहीं पढ़ चुके हो, पढ़ चुके हो, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हो। ये सेंटेंस है। अब सबसे पहले है कि नहीं सब लगा हुआ है, इसलिए हमें इसको समझने में कोई तकलीफ नहीं है। तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हो, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको जानना होगा कि ये किस टेंस में है। तो ये किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। कैसे कि मैं जानता हूं किसी भी एक्शन वर्ड यानी वर्ब के अंत में चुका है, चुकी हो, चुके हो, अथवा या है, ही है, ये हो आदि लगा रहता है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे। तो यहाँ पर एक्शन वर्ड क्या है दोस्त? यहाँ पर एक्शन वर्ड क्या है? यहाँ पर एक्शन वर्ड है पढ़ना, पढ़, रीड, है ना, रीड। तो इसके अंत में क्या लगा हुआ है? चुके हो, है ना, इसलिए ये क्या है? क्या है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम इसको समझेंगे, है ना। अब इसका बनाने का रूल्स क्या होता है? यही सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू, है ना। उसके बाद हैव या हैज, तो मैंने पहले बताया कि हैव का प्रयोग फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है। यानी हैज का कहाँ किया जाता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, जैसे ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाम हो। अगर वो नहीं हो तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे, है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब क्या है यहाँ? पढ़ना। वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है दोस्त? पढ़ना का होता है रीड। ये वर्ब 1 है ना। लेकिन इसमें एक फंडा है दोस्त। क्या फंडा है? कि ये वर्ब 1 है रीड। वर्ब 2 क्या होता है? वर्ब 2 क्या होता है? वर्ब 2 भी वही स्पेलिंग होता है और वर्ब 3 भी वही स्पेलिंग होता है, सेम। लेकिन पढ़ेंगे कैसे इसको? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? तो इसको तो वर्ब 1 को हम रीड पढ़ेंगे, वर्ब 2 को रेड पढ़ेंगे और वर्ब 3 को भी रेड पढ़ेंगे, लेकिन स्पेलिंग वही रहेगा, है ना। तो यू हैव नॉट, उसके बाद वर्ब, तो क्या होगा? रेड, नॉट रीड। रेड पढ़ना होगा यहाँ, समझ में आ रहा है? यू हैव नॉट रेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, अंग्रेजी। तो क्या है? इंग्लिश, है ना दोस्त, समझ में आ रहा है। तो इस तरह बहुत सारे लॉजिक ऑफ वर्ड्स होता है। इसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लॉजिक ऑफ वर्ड्स होता है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ाया जाता है, सेकेंड फॉर्म वही सेम स्पेलिंग, थर्ड फॉर्म सेम स्पेलिंग, लेकिन रेड पढ़ा जाता है। तो ये लॉजिक ऑफ वर्ड्स है। इसको मैं फिर बाद में एक वीडियो बना के आप लोगों के समझ रखूंगा। चलिए, तो इस तरह आप नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, आप तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस को पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानते हैं पहले। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? वो स्टेटमेंट भी नहीं है, वो नेगेटिव भी नहीं है, वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न का बोध होता है, क्वेश्चन का बोध होता है, उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ चुके हो? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ चुके हो? ये क्वेश्चन है ना। इसे प्रश्न का बोध होता है। जिस सेंटेंस से प्रश्न का बोध होगा उसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो चलिए, इसका रूल्स को जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसका रूल्स है टू मेक ऑफ रूल। टू मेक ऑफ रूल क्या है? हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और अंत में होता है, इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, है ना। चलिए, आप इसको एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं ना। उससे पहले फिर
आग्रह है कि मेरा चैनल MS स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी अच्छे अच्छे मैं वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच जाए, है ना। तो चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण के साथ। जैसे क्या राम भोजन कर लिया है, कर लिया है, क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या राम भोजन कर लिया है, इसे क्या समझ में आता है? क्या राम भोजन कर लिया है। यहां देखिए सब इसको पहले क्या समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे ये किस टेंस में है। तो ये किस टेंस में है, मैं जानता हूं कि किसी भी एक्शन वर्ड के अंत में अगर चुका है, चुकी हो, चुका हूं या है, ये हो आदि लगा रहता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे। तो यहां पर एक्शन वर्ड क्या है, करना, है ना। एक्शन वर्ड क्या है, करना, और इसके अंत में क्या है, लिया है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम जैसे क्या राम भोजन खा चुका है, क्या राम भोजन खा चुका है। तो इसका एक्शन वर्ड क्या है, खाना, है ना, खाना, और इसके अंत में क्या है, चुका है ना। इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे। और क्या राम भोजन खा चुका है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए आप इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हैव या हैज का यूज करेंगे, है ना। तो हैव या हैज का यूज किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, क्या राम भोजन खा चुका है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राम है ना, सब्जेक्ट राम है तो राम के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके लिए क्या करेंगे, हैज, है ना। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। राम एक प्रॉपर नाउन है इसलिए आप कहीं भी लिखेंगे फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, है ना। हैज राम, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। तो वर्ब क्या है, खाना, खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट होता है, E-A-T, ईट। ये वर्ब का मेन रूप है। और वर्ब 2 क्या होता है, A-T-E, एट। और वर्ब 3 क्या होता है, E-A-T-E-N, इटेन, इटेन, है ना। तो हैज राम इटेन, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन, फूड, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इस तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी बना सकते हैं, है ना। अब अंत में चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। अब उसको एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले भी मैंने बहुत बार चर्चा किया है, दोनों वीडियो में मैंने चर्चा किया है कि 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं एस नो क्वेश्चन और एक होते हैं WH क्वेश्चन। तो एस नो क्वेश्चन उसी को कहते हैं जिस प्रश्न का जवाब, जिस क्वेश्चन का जवाब एस नो में दे सकते हैं उसी को एस नो क्वेश्चन कहते हैं। और जिस प्रश्न का जवाब, जिस क्वेश्चन का जवाब एस नो में नहीं दे सकते हैं उसको WH क्वेश्चन कहते हैं। तो चलिए ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानते हैं। सबसे पहले इसके बनाने के रूल्स को जानते हैं। तो इसका बनाने का रूल्स क्या होता है, WH फैमिली प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये है WH, ये है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के आधार पर हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत इसको समझने की कोशिश करते हैं।
कि वह क्यों घर गया है, वह क्यों घर गया है ना। तो वह क्यों घर गया है, ये है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ सबसे पहले डब्ल्यू, इसको समझने की कोशिश करते हैं किस टेंस में है। तो ये किस टेंस में है, मैं जानता हूं कि एक्शन वर्ड जिसे वर्ब कहा जाता है ना, वर्ब। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, एक्शन वर्ड क्या है, जाना, गया, है ना। तो इसके अंत में क्या है, या है। अब मैं जानता हूं पहले से कि जिस सेंटेंस के, जिस एक्शन वर्ड के अंत में चुका है, चुकी हो, चुके हो, चुका हूं अथवा या है, ये है, ये हो आदि लगा रहेगा तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे। तो यहां पर एक्शन वर्ड क्या है, जाना, गया। तो इसके अंत में क्या है, या है। इसीलिए ये किस टेंस में है, ये सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। चलिए अब इसका बनाने का रूल्स क्या होता है, WH फैमिली प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले WH फैमिली देंगे, है ना। तो यहाँ WH फैमिली क्या है, तो WH फैमिली यानी WH क्वेश्चन किसे कहा जाता है, वो है आपका जिस सेंटेंस यानी जैसे कि व्हाट, व्हिच, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये सब क्या है, WH प्रश्न है, WH क्वेश्चन है ना। तो जैसे WH क्वेश्चन यहाँ क्यों, है ना, यही है WH क्वेश्चन, क्यों। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाई, है ना। अब यहाँ पर हैव या हैज का यूज करेंगे, तो किसके अनुसार हैव या हैज का यूज करेंगे, तो किसके अनुसार, ये सब्जेक्ट के अनुसार, है ना, सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज का यूज करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वाह, क्यों घर गया, पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग है। तो वाह, वाह का अंग्रेजी क्या होता है, सी होता, ही होता है। और ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। व्हाई हैज, है ना, समझ में आ रहा है ना दोस्त, समझ में आ रहा है, व्हाई हैज, है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, वाह, तो क्या लगाएंगे, ही। बहुत आसान है इसको समझना, बस सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए, आप परफेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे ग्रामर में, है ना। हमेशा बने रहिए और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, है ना, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, है ना। तो व्हाई हैज ही, उसके बाद वर्ब 3, तीसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप। तो क्रिया का तीसरा रूप गया, जाना, तो इसका क्या होता है, गो, है ना। ये मेन वर्ब है, यानी वर्ब 1 है, और वर्ब 2 क्या होता है, वेंट, है ना, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। गो वर्ब 1, वेंट वर्ब 2, वर्ब 3 क्या होता है दोस्त, गॉन, CON, गॉन। फिर मैं बता रहा हूं कि फिर मैं ये एक वर्ब पर ही एक वीडियो में बनाऊंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, है ना। तो चलिए आप इसको बनाने की कोशिश करें। व्हाई हैज ही गॉन, है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, घर, जिसमें हम रहते हैं, घर, है ना। तो टू हाउस, लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो व्हाई हैज ही गॉन टू हाउस, तो इस तरह आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना। आशा करता हूं कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और पहचानने में भी आपको सहूलियत होगी, आप पहचान सकते हैं। आप
मैं दोबारा फिर पार्ट 4 लेके आऊँगा और आपसे आग्रह करूँगा कि मेरा चैनल MS स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। मुझे भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको सपोर्ट कर सकूं और आपको ग्रामर में बिल्कुल परफेक्ट बना सकूं। यही मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, है ना। तो चलिए अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, आपके समक्ष पहुंच जाएगा। और एक बात बता रहा हूं कि ये हम सिर्फ पहचान रहे हैं, बना रहे हैं, ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं, उसके बाद यूज भी बताएंगे, है ना। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।